हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 3.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रहेगा उनको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। आज मेरी पूरी कोशिश है कि आज 3.1 एक्सरसाइज के सारे सवाल आज जितने भी बाकी रहेगा इंपॉर्टेंट उनको कंप्लीट करा के इस एक्सरसाइज को खत्म करूं। क्लियर है यहाँ तक की बात? इंशाल्लाह क्लियर होगी। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने आपको बताया भी था कि मैंने क्वेश्चन नंबर 14 का आखिरी पार्ट रह गया है, क्वेश्चन नंबर ए मतलब क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 8 रह गया है। लेकिन मैंने उससे ये बात भी बोली थी कि उसके अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट आएगा एंगल का, लेकिन हम पढ़ चुके हैं। लेकिन उसको इस कंडीशन के हिसाब से बनाने के लिए ये वीडियो मैंने थोड़ी डिफरेंट रखी। क्लियर है यहाँ तक की बात? इंशाल्लाह क्लियर होगी। तो देखिए अब यहाँ पर सवाल को पढ़ते ही हमें एक चीज नजर आ जाती है और वो चीज क्या है? एंगल। क्या है? एंगल। क्योंकि हमने एक एंगल का फॉर्मूला पढ़ा था स्टूडेंट, कहां पर? चैप्टर नंबर 2 के अंदर। tan थीटा बराबर होता है m2 माइनस का m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, लेकिन वो उस कंडीशन के लिए था। लेकिन अभी हम यहाँ पर इक्वेशंस को डील कर रहे हैं। किसको डील कर रहे हैं? इक्वेशंस को डील कर रहे हैं ना। तो इक्वेशन के हिसाब से क्या फॉर्मूला होना चाहिए tan थीटा का, तो वो मैं आपको बता देता हूं आज बना के। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां मैंने क्या लिखा? एंगल बिटवीन द टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। आपको ये पता होगा, ये हेडिंग उसी में भी इस्तेमाल होती है। ये हेडिंग जो लिखा हुआ है कि दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं और उनके दरमियान क्या बन रहा है? एक एंगल फॉर्म हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो उस वक्त क्या फॉर्मूला होगा जब इक्वेशंस गिवन होगी। क्लियर है? चले तो देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है। लेट द टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस, लाइन 1 और ये लाइन 2। लाइन 1 की इक्वेशन ये रही, लाइन 2 की इक्वेशन ये रही। अब मुझे ये बताएं स्टूडेंट, क्या मैं इन दोनों के जरिए क्या स्लोप फाइंड कर सकता हूं? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि मैंने आपको एक चीज पढ़ाई हुई है कि अगर आपको कोई लीनियर इक्वेशन गिवन हो और उसका स्लोप मालूम करना हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, और वो चैप्टर नंबर 2 में इतनी दफा बोल चुका हूं तो याद होना चाहिए। क्या था? m इक्वल टू माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहां लिख दूं मैं? बिल्कुल लिख देता हूं। तो यहां देखिएगा, लिखूंगा क्या? माइनस का a डिवाइडेड बाय b माइनस का a डिवाइडेड बाय b। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब ध्यान सुनिएगा, ये m1 है। ये m1 क्या है? लाइन 1 का स्लोप। ये m2 क्या है? लाइन 2 का स्लोप। तो देखिएगा यहां से निकालूंगा ना a1 और a2। तो देखिए x के साथ कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है? a1। क्या लिखा हुआ है? a1। तो यहां क्या आ जाएगा? a1। b y के साथ क्या लिखा हुआ कोफिशिएंट? b1। तो यहां क्या आ जाएगा? b1। चले भाई, अब क्या हुआ था सुबह मैं आपको बताया था, मैं आपको ये बताया था। देखिए x के साथ लिखा हुआ कोफिशिएंट क्या है इस कंडीशन में? a1 है। तो ये क्या हो गया? a1। और y के साथ लिखा हुआ कोफिशिएंट क्या है? b1। तो इस तरीके से यहाँ क्या आ गया? b1। मैंने क्या बोला था? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ a1 है, तो ऊपर क्या आ गया? a1, और कोफिशिएंट ऑफ y क्या है? b1। तो यहाँ क्या आ गया? b1 आ गया। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब लाइन 2 की बात करते हैं तो क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? a2 है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? a2 आ जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ y, सॉरी यहाँ पर मैंने x लिख दिया है, ये गलती है मेरी, यहाँ पर आएगा y। सही। कोफिशिएंट ऑफ y क्या है? b2। तो यहाँ क्या आ जाएगा? b2। अब ये बन गई है कंडीशन। क्लियर? अब सर इसका क्या करें? हम आपने करवा तो दिया, अब हम इसका क्या कर रहा है? बहुत आसान से काम है स्टूडेंट। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा tan थीटा का चैप्टर नंबर 2 के अंदर, वही वाला लगाएंगे ना फॉर्मूला। तो देखिएगा क्या है फॉर्मूला? tan थीटा बराबर होता है किसके? m2 माइनस का m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। यहां तक की बात क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर होगी। अब क्या करें सर? तो भाई देखेंगे जब अप्लाई हो रहा फॉर्मूला, ये जब हमने बनाया था, याद रखिएगा, जब एंगल कहां से कहां फॉर्म हो रहा था? लाइन 1 से लाइन 2 की तरफ एंगल फॉर्म हो रहा था, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे। क्लियर है यहाँ तक की बात? चलें अब क्या करें? अब देखें m1 की वैल्यू है, बिल्कुल है। m2 की वैल्यू है, बिल्कुल है। तो बस डाल देंगे, बस कुछ और तो करना नहीं है हमारे को। तो यहाँ क्या हो जाएगा? tan थीटा आ गया, ये रहा। m2 की जगह क्या आ जाएगा? माइनस का a2 डिवाइडेड बाय b2 आ जाएगा। उसके बाद माइनस, उसके बाद क्या है? m1। m1 क्या है? माइनस का a1 डिवाइडेड बाय b1 है। तो ये आ जाएगा माइनस का a1 डिवाइडेड बाय b1। उसके बाद डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 1 प्लस m1 क्या है? ये रहा माइनस का a1 डिवाइडेड बाय b2, सॉरी b1 क्या है? उसके बाद m2 क्या है? माइनस का a2 डिवाइड बाय b2।
यहां तक की बात इंशाल्लाह क्लियर होगी। अब क्या करें सर, तो बहुत आसान सा काम है। देखें मैं जानबूझ के करवाता हूं ताकि आपको पता चले ये चीजें आ कहां से रही है, क्लियर है। वरना मैं डायरेक्ट चाहूं तो आपको फॉर्मूला लिखवा दूं और आपको बोलूं याद कर लें, तो उसके बाद में अप्लाई भी कर सकते हैं ना, लेकिन मैं चाहता हूं को पता चले कि कहां से आ रहा है। देखिएगा हुआ क्या, tan थीटा बराबर आ जाएगा किसके, ध्यान से गौर करते जाइएगा। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो a2 डिवाइड बाय b2 प्लस का a1 डिवाइड बाय b1 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, जब देखिएगा माइनस माइनस प्लस छोड़ दीजिएगा, b1 b2 यहां डिवाइड में, यहां देखिए एलसीएम ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, b1 b2 प्लस का a1 a2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, b1 b2। सर ये स्टेप हमें कुछ समझ में नहीं आया, क्या आप इसको एक दफा रिपीट कर सकते हैं, ये सोच रहे होंगे ना आप लोग। बिल्कुल मैं आपको रिपीट कर देता हूं, बहुत आसान सी बात मैंने करी है। देखें मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया। कैसे लेते हैं, बहुत आसान सा काम है। देखें गौर करवाइएगा इधर, देखिए ये b1 और b2 क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो b1 मल्टीप्लाई b2 ये आ गया। अब यहां पर 1 के डिवाइड में b1 b2 नहीं था, 1 था, तो अब हमें एलसीएम लेना पड़ा। तो यहां ये b1 b2 था, यहां नहीं था, तो इसलिए 1 से जाके हमने b1 b2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां जाके हमने एलसीएम ले लिया। क्लियर है, चलें अब यहां तक की बात क्लियर है। अब क्या करें, ऊपर भी क्या लेंगे, अब एलसीएम लेंगे। कैसे लेंगे, बहुत आसान सा काम है। ये b2 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये b1 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता आ रहा हूं। ये एलसीएम का तरीका है। क्या होगा, ये b1 जाके a2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस के, ये b2 जाके a1 से मल्टीप्लाई होगा, और b1 और b2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इस तरीके से एलसीएम ले लिया जाएगा। चलो जल्दी से काम कर देते हैं। तो tan थीटा बराबर आ जाएगा किस तरीके से, देखिएगा ये हो जाएगा a2 b1 प्लस का a1 b2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, b1 b2 डिवाइडेड बाय b1 b2 प्लस का a1 a2 और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, b1 b2 से b1 b2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें tan थीटा का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, a1 b2 माइनस का a2 b1 डिवाइडेड बाय b1 b2 प्लस का a1 a2। यहां जाके हमने इस फॉर्मूले को बना लिया। क्लियर है। अगर सपोज करें एंगल कहां से कहां फॉर्म हो रहा है, लाइन 2 से लाइन 1 की तरफ, तो फॉर्मूला क्या होगा, बहुत आसान से काम है। देखिएगा tan थीटा बराबर आ जाए किसके, a2 b1 प्लस का माइनस का a1 b2 डिवाइडेड बाय b1 b2 प्लस का a1 a2। तो ये हमारे पास सेकंड फॉर्मूला आ चुका है। यहां तक की बात क्लियर है। तो अब इसी चीज को, इसी फॉर्मूले को हम यहां अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, बहुत आसान से काम है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जो हम काम अभी तक करते हुए आए हैं वही काम सबसे पहले किया जाएगा। लिखा हुआ ये होगा कि हमें एक ऐसी इक्वेशन को फाइंड करना है जो पास कर रही है किससे, दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाइन से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या कर रही है, पास कर रही है। उस लाइन की हमें क्या बतानी है, इक्वेशन बतानी है। मैंने लिख दिया, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 और लाइन 2। लाइन 1 हमें क्या गिवन थी, ये रही। लाइन 2 हमें क्या गिवन थी, ये रही। तो मैंने लिख दिया। और हम जानते हैं अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या एक लाइन पास करे, उसकी इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, लाइन 1 प्लस का KL2 इक्वल टू 0। अब लाइन 1 हमें पता है, लाइन 2 हमें पता है, लेकिन हम सारा काम किसके लिए करते हैं, K की वैल्यू के लिए करते हैं। अब मैंने एक और बात आपको बताई थी कि एंड के बाद जो लिखा हुआ होता है वो हमें K की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या दी जाती है, कंडीशन दी जाती है। तो यहां कंडीशन क्या दी हुई है, K की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है मेकिंग एन एंगल थीटा, और मतलब 45 डिग्री विद द लाइन 2x प्लस का 3y माइनस का 7। बोला जा रहा है कि हम जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बना के दिखा दूं, तो यहां पर ये दो लाइन क्या कर रही हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास कर रही है जिसकी हमें इक्वेशन बनानी है। उसका तरीका क्या है, ये रहा। अब कंडीशन ये दे रही है कि जो लाइन आपकी जा रही है ये एक दूसरी लाइन के साथ एक एंगल बना रही है, और कितने डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का एंगल है। और उस लाइन की इक्वेशन दी हुई है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि जिस लाइन की हम इक्वेशन बना रहे हैं, देखिए ये हमारे को इक्वेशन इस लाइन की दी हुई है और इस लाइन की इक्वेशन ये रही। सही है, यहां तक की बात क्लियर है। बहुत आसान सी बात करिए। देखिए ये रिक्वायर्ड लाइन है, ये रिक्वायर्ड लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन
फाइंड आउट करनी है, लेकिन उसकी के की वैल्यू हमें नहीं पता। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि ये जो लाइन हम मालूम कर रहे हैं वो एक दूसरी लाइन के साथ क्या कर रही है कि एंगल बना रही है 45 डिग्री का, और जिस लाइन के साथ एंगल बना रही है ना तो उसकी इक्वेशन भी गिवन है, ये रही। क्लियर है? मैं लिख देता हूं यहां पे क्या है 2x प्लस का 3y माइनस का 7 इक्वल टू 0। ये इस लाइन की इक्वेशन है, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है? ये रही। क्लियर है? चले अब देखें हुआ क्या, लाइन 1 हमें बता दी ये रही वैल्यू, लाइन 2 की वैल्यू ये रही, तो मैंने इन दोनों वैल्यू को इसके अंदर डाल दिया इसके अंदर। क्लियर है? तो हमारे को इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब क्या करेंगे सर, बहुत आसान सा काम है। देखिए अब अगर मैं आपसे पूछूं इक्वेशन बनी है, आप बोलेंगे सर इक्वेशन तो नहीं बनी है अभी, ये तो इक्वेशन तो इस फॉर्म में होती है, x होता है, इसके बाद y होता है, इसके बाद कांस्टेंट होता है ना। लेकिन यहाँ तो देखिए x y, उसके बाद आगे भी x y नजर आ रहा है, इसका मतलब ये इक्वेशन नहीं है अभी। इक्वेशन को मतलब इक्वेशन की फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो पहले इक्वेशन की फॉर्म में ले आते हैं, उसके जरिए हम इस लाइन का स्लोप मालूम कर लेंगे। सही है? और इस लाइन का स्लोप तो आसानी से आ जाएगा। क्लियर है? और अब हम उसके बाद tan थीटा वाले फॉर्मूले के जरिए इस लाइन के लिए k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और k की वैल्यू जब फाइंड हो जाएगी तो इसके अंदर डाल के मतलब इसके अंदर डाल के इक्वेशन 1 में इक्वेशन को फॉर्म कर लेंगे। अभी तक जिसको मेरी बात समझ में नहीं आई कोई टेंशन नहीं लेनी, जल्दी से मैं आपको बता देता हूं, टाइम वेस्ट के बगैर जल्दी से आपको करवा देता हूं। देखिएगा सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसको थोड़ा सा इक्वेशन बनाने की फॉर्म में लेके आते हैं। कैसे करेंगे, तो इसको मिटा दूं क्या, मिटा देता हूं जल्दी से ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। चलें तो अब यहां देखिएगा स्टूडेंट, देखिए अब क्या होगा, ये 2x प्लस का 7y माइनस का 8 इसी जगह रहेगा, इस k को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 3x मल्टीप्लाई बाय k क्या हो जाएगा 3kx, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 2y मल्टीप्लाई बाय k क्या होता है 2ky होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय k क्या होगा 5k होगा। अब क्या करें सर बता दे जल्दी से, तो देखिएगा x जिसके साथ है ना उसको एक जगह कर देते हैं, तो ये 2x यही रहेगा। सही है? और यहाँ क्या बचा प्लस का 3x, तो ये आ जाएगा प्लस का 3x। अब क्या करें, तो y वालों को एक जगह कर देते हैं, तो ये प्लस का 7y, और उसके बाद ये एक y वाला तो क्या हो जाएगा प्लस का 2k y हो जाएगा। उसके बाद कांस्टेंट को अलग रखते हैं, तो क्या बचेगा माइनस का 8, ये आ गया माइनस का 8, और ये क्या बचा प्लस का 5k इक्वल टू 0। यहाँ जाके काम कंप्लीट नहीं हुआ अभी भी। देखिएगा इन दोनों में से मैं किसको कॉमन ले सकता हूँ, x को कॉमन ले सकता हूं, तो मैंने लिया x को कॉमन, तो क्या बचेगा 2 बचेगा, इधर प्लस आएगा, और यहां क्या बचेगा 3k बच जाएगा। इन दोनों में से मैं किसको कॉमन लूंगा, y को कॉमन लूंगा, क्या बच जाएगा 7, ये आ गया 7 प्लस का, और यहां क्या बच जाएगा 2k, तो ये आ गया 2k। उसके बाद क्या करेंगे, बाकी तो ऐसे लिख दीजिएगा माइनस का 8 प्लस का 5k इक्वल टू 0। अब मेरा एक सवाल है, अब बन गई कोई, आप बोलेंगे सर बिल्कुल बन गई। अब मुझे इसके अंदर से क्या निकालना है, a1 a2 निकालना है। क्लियर है? क्योंकि मेरे फॉर्मूले में अगर देखा जाए तो c1 हमें मालूम करने की कोई जरूरत नहीं, हमें क्या पता होना चाहिए a1 a2 पता होना चाहिए। तो ये मैं इसको क्या बोल रहा हूं a1 और a2 क्या निकलेगा, a1 और a2 क्या निकलेगा, तो हियर यानी कि a1 क्या आ जाएगा, a1 हमारे पास क्या आ जाएगा x का कोएफिशिएंट क्या है 2 प्लस 3k, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस का 3k। यहां तक की बात क्लियर है? अब क्या करें सर, देखिएगा अब b1 निकालेंगे, तो b1 क्या आ जाएगा, b1 क्या होता है y के साथ लिखा हुआ कोएफिशिएंट क्या है 7 प्लस का 2k, तो ये आ गया 7 प्लस का 2k आ गया। यहां तक की बात क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर होगी। अब क्या करें सर, अब देखो इसको यहीं छोड़ें, इसको यहीं छोड़ते हैं। अब हम जाएंगे इस वाली इक्वेशन के ऊपर। इस वाली इक्वेशन क्या है हमारे पास, सही है, क्या लिखी हुई है 2x प्लस का, सही है, the equation is given by, या आप सिंपल ये लिख दीजिएगा, सिंपल ये लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। सो स्टूडेंट्स सुनिएगा मेरी बात को, देखिए थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है कभी कभी है ना, तो यहाँ देखिएगा होगा क्या, देखें अब होगा क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे 2x प्लस का 3y माइनस का 7 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें दी गई है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर से क्या निकालेंगे, a2 और b2 निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा a2 क्या आ जाएगा, x का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, ये आ गया 2। उसके बाद क्या होगा b2 निकाल लेंगे, b2 क्या होता है y के साथ लिखा
का कोफिशिएंट क्या है, प्लस का 3 है। इस तरीके से हमने a1, b2 और a2 और b2 को फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, k की वैल्यू को। सर ये क्या बात कर दी आपने, k की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जितने लोगों की टेंशन है ना वो अभी खत्म होने वाली है। तो ये मैं आपको कैसे बताऊंगा, देखिएगा कैसे का जो वर्ड है ना वो आप खुद समझ जाएंगे कैसे होगा। तो देखिएगा होगा क्या, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अब हम लगाने जा रहे हैं किसका फॉर्मूला, tan थीटा का। क्या है, tan थीटा बराबर होता है किसके, आए जरा सवाल पे गौर करते हैं। लिखा हुआ है यहां देखिए, एंड मेकिंग एन एंगल थीटा मतलब 45 डिग्री विद द लाइन 2x प्लस का 3y माइनस का 7। क्लियर है? तो अब यहां देखिए ये जो वैल्यू है a1 a2 की, अब हम ये वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे इसको। किस वाले करेंगे, ये वाले फॉर्मूले से करेंगे। क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर होगा। अब क्या करते हैं देखिएगा, होगा क्या, देखिए क्या आ जाएगा, a2 b1 क्या होगा माइनस का a1 b2 डिवाइडेड बाय b1 b2 प्लस का a1 a2। क्लियर है? यहां तक की बात इंशाल्लाह क्लियर होगी। और ज्यादातर आप यही फॉर्मूले को यूज करा करेंगे, सही है ना, ज्यादातर इसी फॉर्मूले को यूज किया करेंगे। क्लियर है यहां तक की बात? चलें अब क्या करें सर, बस a1 a2 की जो वैल्यू है ना वो इसके अंदर डाल दो, एंगल की जो वैल्यू है वो भी डाल दो। तो क्या हो जाएगा tan, उसके बाद एंगल क्या गिवन है 45 डिग्री। उसके बाद a2 क्या है, a2 हमारे पास 2 है। b1 क्या है, b1 हमारे पास है 7 प्लस का 2 के, यह आ गया। उसके बाद माइनस a1 क्या है, a1 हमारे पास है 2 प्लस का 3 के, 2 प्लस का 3 के। b2 क्या है, हमारे पास 3 है। उसके बाद क्या है सर, b1 b2 है ना, तो b1 क्या है और b2 क्या है, b1 हमारे पास है 7 प्लस का 2 के और b2 क्या है 3 है। और उसके बाद a1 क्या है 2 है, और सॉरी a1 क्या है हमारे पास 2 प्लस का 3 के, 2 प्लस का 3 के, 2 प्लस का 3 के। उसका a2 क्या है हमारे पास 2 है। क्लियर है? यहाँ तक की बात। अब आप बोलेंगे सर tan 45 पे क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है tan 45 डिग्री पर। तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू, उसके बाद क्या आएगा, देखिए मल्टीप्लाई करा दो, बिल्कुल करा देता हूं, 7 टू दा 14 प्लस का 7 टू दा सॉरी 2 टू दा 4 हो जाएगा। इस तरीके से 4 के आ जाएगा। क्या किया, सिंपल मल्टीप्लाई करा, 7 टू दा 14 प्लस 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 2 टू दा 4 और के का क्या आ गया। अब देखिएगा माइनस प्लस या गया माइनस, उसके बाद क्या होगा 2 आ जाएगा, माइनस सॉरी एक काम में करता हूं ना, ब्रैकेट भी दे वहां मल्टीप्लाई भी कर देता हूं। देखिएगा 2 3 यह आ जाएगा 6 और माइनस प्लस क्या होगा माइनस 3 3 का क्या होगा 9, उस तरीके से 9 के आ जाएगा। चले अब आगे बढ़ते हैं। तो नीचे का देखिएगा 7 3 21, उसके बाद क्या है प्लस या गया प्लस 3 2 या गया 6 के प्लस प्लस, इसको जो है ना प्लस ही आएगा। 2 2 का क्या हो जाएगा 4 प्लस का 2 2 का क्या आ जाएगा 6, इस तरीके से आ गया के। अब क्या करें सर, सिंपल और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तो 1 इक्वल टू, देखिए ये के वाले हैं ना, तो 9 में से 4 गए, कितने बचे, आप बोलेंगे सर 9 में से 4 गए तो 5 बचे और माइनस का 5 बचेगा क्योंकि बड़ा नंबर 9 था, तो इसलिए तरीके से ये बचेगा माइनस का 5 के बच जाएगा। अब यहाँ देखिए 14 में से गए 6, तो कितने बचेंगे 8 बचेंगे, तो यहाँ जाएगा प्लस का 8। उसके बाद यहाँ देखिएगा 6 और 6 कितने होते हैं 12, तो यहाँ जाएगा 12 के और प्लस प्लस क्या होगा प्लस, तो इस तरीके से आ जाएगा 21 प्लस का 4 क्या होता है 25 होता है। अब क्या करें सर, तो ये यहाँ पर 12 के प्लस का 25 यहाँ डिवाइड में है, इक्वल टू दूसरी साइड ले जाओ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा 12 के प्लस का 25 इक्वल टू माइनस का 5 के प्लस का 8 मिल जाएगा। अब क्या करें सर, बहुत आसान सा काम है, के वाले को एक जगह कर दें और कांस्टेंट वालों को एक जगह कर दें। तो देखिएगा होगा क्या, ये माइनस का 5 के है, इधर आके क्या होगा प्लस का 5 के हो जाएगा इक्वल टू यहाँ क्या है 8, उसके बाद क्या है प्लस का 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 25। 12 और 5 कितने होते हैं 17 होते हैं, तो इस तरीके से आ जाएगा 8 में से 25 गए या 25 में से 8 या कितने बचेगा 17 और माइनस का 17 बच जाएगा और ये के भी आएगा। सही है, अब के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो के तो यही रखिएगा, ये प्लस का 7 है और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है के से, तो इक्वल टू दूसरी साइड क्या होगा डिवाइड होगा 17 से, तो 17 बंदा 17 बंदा 17, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1 आ जाएगी। तो यहां जाके हमने के की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब जब के की वैल्यू आ गई
तो अब हम इस k की वैल्यू को लेंगे और इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे k की वैल्यू को। सो स्टूडेंट्स यहां पर मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया है, तो देख लीजिए क्या क्या करें मैंने। देखिए मैंने आप लोगों की आसानी के लिए मैंने देखा कि यहां पर अगर हम पुट करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, तो हमें फिर से यही वाला काम क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। तो आपकी आसानी के लिए मैंने क्या करा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला, क्योंकि मैं आपको हमेशा ये बोलता हूं अपनी जिंदगी को क्या करो, आसान रखो। मैंने k की वैल्यू देखा कोई डिनोमिनेटर में नहीं आ रही थी, अगर k की वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में आ रही होती, फ्रैक्शन में आ रही थी, सॉरी फ्रैक्शन में आ रही होती, तो फिर मैं क्या करता, इसी के अंदर पुट करता। अब फ्रैक्शन में नहीं आई, होल नंबर में आ गई, तो मैंने क्या किया, ये तो इसलिए मैंने 1 आ गया, कोई नंबर 2 आ गया, 3 आ गया, जो भी आ गया, माइनस को भूल जाए, माइनस को हटा के 1 2 नंबर आ गया, इसकी वजह से मैंने सोचा अब ये 1 में ही पुट करते हैं तो वही आसानी होगी। तो k की वैल्यू -1 को मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दिया। अब यहां पर जहां k आ रहा था सिर्फ क्या आ जाएगा, -1। तो यहां देखिए जो ब्लू से लिखा हुआ है वो सिर्फ क्या करा, चेंज, k की जगह क्या किया, -1 आ चुका है। क्लियर है। अब होगा क्या, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, तो ये हो गया -3, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो गया -2, माइनस प्लस क्या हो गया, -5। अब देखिएगा 2 - 3 क्या होता है, -1, और -1 मल्टीप्लाई बाय x हो गया -x। 7 - 2 होगा 5, 5 मल्टीप्लाई बाय y क्या हो जाएगा, 5y, माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहां आ जाएगा -13 = 0। अब यहां पर मैंने आपको हमेशा बोला कि x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो इसको पॉजिटिव रखना होगा। तो यहां पर ये इक्वल टू दूसरी साइड चले जाएंगे सारे के सारे, तो ये माइनस का x है, उधर जाके क्या हो गया, प्लस का x, ये प्लस का 5y था इक्वल टू दूसरी साइड जाके क्या हो गया, माइनस का 5y, ये माइनस का 13 इक्वल टू दूसरी साइड जाके क्या हो गया, प्लस का 13 = 0। यहां जाके ये कंप्लीट हो गया। ये तो पहला क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं और जो दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको ही तरफ बढ़ते हैं, ताकि वो आपको करवा के इस वीडियो को एंड करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 18। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए जरा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। और आप लोग सबसे गुजारिश है स्टूडेंट, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक नहीं किया है तो कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो जल्दी से बढ़ते हैं, देखिए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। लिखा हुआ ये है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू फॉर विच द लाइन, एक लाइन दी जा रही है और उसकी इक्वेशन आपको क्या है, ये गिवन है, इसकी इक्वेशन क्या है, ये रही, और बोला ये जा रहा है कि पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एक्स, और बोला ये जा रहा है कि जो लाइन की इक्वेशन आपको दी जा रही है वो क्या है, एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, और उसके पास जो y इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो कितनी है, -3। हमें बताएं कि उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो अब क्या करें सर, तो भाई देखिएगा स्टूडेंट, बहुत आसान सा काम है। मैंने सबसे पहले नोट पता क्या किया, मैंने सवाल में ये नोट किया कि उन्होंने मुझे एक बात बताई कि जो लाइन की इक्वेशन हमें दी जा रही है वो क्या है, एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ये आपके सामने आ गया कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आ गया एक्स एक्सिस और ये आ गया वाई एक्सिस। एक बात मैंने आपको याद दिलाई थी कि अगर दुनिया में कोई भी लाइन क्या हो, एक्स एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, एक लाइन क्या हो दुनिया में, कोई लाइन एक्स एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, तो उसका स्लोप क्या होता है, m = 0। इसका स्लोप क्या होता है, m = 0। तो इसी बात को मैंने नोट किया यहां पर। तो मैंने लिखा, सबसे पहले मैंने ये लिखा कि वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ x, x एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, एंड हैज अ y इंटरसेप्ट -3। उसका y इंटरसेप्ट क्या है, -3। चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज गिवन बाय y = -3, एंड और इसका स्लोप क्या है हमारे पास, m = 0। अब सवाल ये पैदा होता है, सर ये y इंटरसेप्ट की वैल्यू तो दी है, तो उससे हमें कुछ याद तो नहीं आ रहा। मैं याद दिला देता हूं, कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा तो देखिए मैंने आपको एक याद दिलाई थी। अगर किसी भी लाइन की इक्वेशन अगर आपको फॉर्म करनी हो और वो लाइन क्या करती है, कोई भी इंटरसेप्ट क्रिएट करती है, चाहे वो एक्स इंटरसेप्ट हो चाहे वो वाई इंटरसेप्ट हो, तो उस लाइन की इक्वेशन मालूम करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, सिर्फ एक इंटरसेप्ट होना चाहिए। उसका फॉर्मूला क्या था, y = mx + का c। याद आया कुछ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्यों, क्योंकि यहाँ स्लोप भी है और ये c क्या डिनोट कर रहा है, हमें बता रहा है y इंटरसेप्ट को बता रहा है। अगर y इंटरसेप्ट की बात आ गई है तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगा, b लगा दूंगा। अगर x इंटरसेप्ट होता तो क्या लगा देता, a लगा देता। यहां तक की बात क्लियर है। तो अब हम इसके जरिए हमें बहुत आसानी हुई, क्योंकि अब हमें क्या पता है, y इंटरसेप्ट पता है, तो इसके जरिए हम आसानी से हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है लैम्डा को और म्यू को, जिसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, और उसके साथ साथ हमें क्या बनानी है, इक्वेशन भी बतानी है। तो बहुत आसान सा काम है, शुरू करें जल्दी से, बिल्कुल शुरू करते हैं। देखिएगा
ये लिखने के बाद जो हमें इक्वेशन दी जा रही है उसको मैंने लिखा, लिखने के बाद मैंने उसको क्या बोला, इक्वेशन नंबर 1 बोला। और मुझे पता था क्योंकि मैंने बात नोट करी कि जो लाइन है वो पैरेलल टू द क्या है, एक्स एक्सिस है, तो यहां लिखा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो इट्स स्लोप इज मैम इक्वल टू 0। यहां तक की बात क्लियर है। अब मुझे इंटरसेप्ट की बात भी की गई तो मेरे दिमाग में फौरन ख्याल आ गया कि यहां पर स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहां स्लोप की बात भी आ गई है, स्लोप की बात भी आ गई है, इंटरसेप्ट भी है, एक इंटरसेप्ट भी है, स्लोप भी, इसका मतलब है स्लोप इंटरसेप्ट वाली फॉर्म यहां पर आएगी। तो मैंने क्या किया, जो इक्वेशन 1 थी ना, इसको मैंने कौन से फॉर्म में लिखना है, अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर मुझे अब लिखना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, आपके सामने y = mx + c। तो अब y को मुझे एक साइड पे रखना है, बाकी सबको इधर रखना है। तो देखिएगा अब इक्वेशन 1 को हम किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो देखिएगा ये y को यहीं रखिएगा, ये जो x वाली पूरी की पूरी है, पूरी की पूरी है, ये क्या है, प्लस की है, यहाँ पे क्या है, प्लस की, इक्वल टू की दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगी, माइनस की। तो यहां लिख देता हूं क्या हो जाएगा, इसको मिटा देता हूं पहले। तो अब स्टूडेंट होगा क्या, देखिएगा होगा ये कि अब ये प्लस की थी पूरी की पूरी, यहां पर इक्वल टू दूसरी साइड आके क्या होगा, माइनस का। सबसे पहले लिख दूंगा y के साथ क्या लिखा हुआ है, 2 लैम्डा माइनस का म्यू और प्लस का 1 लिखा हुआ है, इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा ये पूरी प्लस का था, अब इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। ये आ गया माइनस, क्या आ जाएगा, लैम्डा, ये आ गया लैम्डा प्लस का 2 म्यू माइनस का 3 और ये आ गया x। अब क्या करें सर, ये देखिए ये सबके सब क्या है, दोनों के दोनों प्लस में ना, इक्वल टू साइड क्या होगा, माइनस के हो जाएंगे। तो प्लस का 6 लैम्डा था, इधर आके क्या होगा, माइनस का 6 लैम्डा, ये प्लस का लाइन था, इधर आके क्या होगा, माइनस का 9 हो जाएगा। अब क्या हुआ, ये अब हमें मिल गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मिल गई, क्या मिल गई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मिल गई। अब सर क्या करें, तो भाई देखिएगा, लेकिन अभी नहीं मिली, सॉरी मेरी गलती है, मैं आपको बता दूं, देखो y होना चाहिए था, सिर्फ क्या बचना चाहिए था यहाँ पर y। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू साइड जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या होगा, माइनस का लैम्डा प्लस का 2 म्यू माइनस का 3 और उसके बाद क्या आ जाएगा x, और इनके डिवाइड में क्या लिखूंगा मैं, 2 लैम्डा माइनस का म्यू प्लस का 1, उसके बाद बीच में कौन सा आएंगे, माइनस का, उसके बाद क्या है 6 लैम्डा माइनस का 9 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा माइनस का म्यू प्लस का 1। यहां तक की बात क्लियर है। मैंने दोनों जगह अलग अलग डिनोमिनेटर में लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जगह लिखे अलग अलग करके लिखे। मैंने जानबूझ के अलग अलग करके इसलिए लिखा क्योंकि इससे मुझे आसानी है। ये पूरी की पूरी चीज क्या बन जाएगी, m बन जाएगी, वो पूरी की पूरी चीज क्या बन जाएगी, c बन जाएगी, मतलब y इंटरसेप्ट बन जाएगी। कैसे, क्योंकि हमें पता है कि वी नो दैट, क्या है, वी नो दैट y इक्वल टू किसके बराबर होता है, mx प्लस का c के। तो यहाँ देखिए m किसके बराबर आ गया, m बराबर आ गया किसके, x को छोड़ दें, बाकी जो लिखा हुआ होता है x के साथ वो क्या होता है m, मतलब स्लोप। तो ये पूरी की पूरी चीज क्या होगी, स्लोप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 बराबर आ जाएगा किसके बराबर आ जाएगा, इस चीज के, क्या है, माइनस का लैम्डा प्लस का 2 म्यू माइनस का 3, ये आ गया। उसके बाद क्या होगा, डिवाइडेड बाय, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 लैम्डा माइनस का म्यू प्लस का 1। अब ये मैंने 0 के लिख दिया स्लोप की जगह, क्योंकि मुझे पता है कि वो जो लाइन है वो क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उसका स्लोप क्या होगा, 0। तो इस वजह से मैंने उसका स्लोप 0 रखा हुआ है। क्लियर यहां तक की बात। और बाकी हमने इसकी ये वाली वैल्यू लिख दी इस तरीके से निकाल के। अब क्या करें सर, तो देखिएगा ये तो हमारे पास तरीके की आ गई। अब क्या करेंगे, अब हमें पता है, हमें क्या पता है कि यहां से आप देखिए c, अब c को हटा देता हूं, b लिख देता हूं, क्या लिखता हूं, b। ये b क्या है, y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। तो देखिएगा b की वैल्यू क्या थी हमारे पास, माइनस का 3 थी। b की वैल्यू क्या थी हमारे पास, माइनस का 3 थी। तो ये आ गया b की वैल्यू। अब देखिएगा होगा क्या, सही है। अब क्या होगा, देखिएगा माइनस का 6 लैम्डा माइनस का 6 लैम्डा माइनस का 9 डिवाइड बाय 2 लैम्डा माइनस का म्यू प्लस का 1। तो ये आपके सामने क्या गया, y इंटरसेप्ट की फॉर्म आ गई। यहाँ चूंकि यहां से हमने y इंटरसेप्ट निकाल लिया, यह हमारे पास क्या गया,
हमारे पास स्लोप आ गया। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स अजान खत्म हो गई तो मैं आपको करवा देता हूं। देखिएगा हुआ क्या, मैंने इसको वहां लिख दिया जानबूझ के। आप देखिएगा हुआ क्या था, 0 क्या है, स्लोप आ गया और ये वैल्यू इसकी यहां से निकाल ली। इसको तो फर्दर सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो यहां देखिए 2 पाई माइनस का म्यू प्लस का 1, ये यहां डिवाइड में है, इक्वल टू दूसरी साइड क्या होगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा और 0 हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे साथ, हमारे सामने 0 बराबर आ जाएगा किसके, माइनस का लैम्डा प्लस का 2 म्यू माइनस का 3। मैंने क्या बोल दिया इसको, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। इसको क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब क्या करें सर, तो भाई देखिएगा स्टूडेंट, अब यहां उसकी बारी है, अब उसकी बारी है तो आए देखते हैं उसको। देखिएगा हुआ क्या, मैंने यहां पर माइनस लगा और यहां प्लस लिख दिया। सर आपने क्यों करा, मैंने क्या किया, मैंने ले लिया माइनस को कॉमन। क्या ले लिया, माइनस को मैंने क्या ले लिया, कॉमन। इस वजह से क्या हो गया, यहां पर प्लस आ गया, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। क्लियर है। अब इससे फायदा ये हुआ कि ये पूरी की पूरी चीज किसके बराबर थी, वाई इंटरसेप्ट के, और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, माइनस का 3, तो माइनस 3 किसके बराबर आ जाएगा, इस पूरे के बराबर आ जाएगा। लिख दिया, तो मैं इसको भी कॉमन ले लिया ना मैंने यहां पर, तो यहां आ जाएगा प्लस। क्लियर है। अब देखिए ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 लैम्डा माइनस का म्यू प्लस का 1 यहां डिवाइड में, इक्वल टू दूसरा जगह 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई में डायरेक्ट कर रहा हूं। देखिएगा 3 2 का क्या होगा, 6 लैम्डा हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और 3 म्यू हो जाएगा। उसके बाद प्लस प्लस क्या बोलते हैं, प्लस 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 हो जाएगा, 3 बन जा 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 लैम्डा प्लस का 9। क्लियर है तक की बात, इंशाल्लाह क्लियर होगी। मैंने बहुत मुश्किल काम तो किया ही नहीं। क्या किया, ये डिवाइड में था, इक्वल टू दूसरा जाके किससे मल्टीप्लाई हुआ, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो मैंने सिर्फ डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत शांत काम है। मैं आपको फिर समझा देता हूं क्या हुआ। ये 3 जाके 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 2 6, फिर 3 बनता क्या होगा 3, और म्यू का म्यू अपनी जगह पर 3 बनता क्या गया 3। बस साइन को देख लीजिएगा, प्लस प्लस क्या होगा प्लस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, प्लस प्लस क्या होगा प्लस। क्लियर है। चले अब क्या करें सर, हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, लैम्डा की। तो इसको लैम्डा के लिए अरेंज कर देते हैं। तो देखिएगा होगा क्या, यहां देखिए ये 6 लैम्डा इसे देखिए, फायदा ये हुआ, देखिए प्लस का 6 लैम्डा इधर है, इधर आके क्या होगा, माइनस का 6 लैम्डा हो जाएगा। इस तरीके से क्या बचा, 3 म्यू प्लस का 3 माइनस का 9 इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक की बात। मैंने क्या किया, मैं आपको समझा देता हूं क्या देखिए हुआ क्या, ये प्लस का 6 लैम्डा था, इक्वल टू दूसरा क्या हुआ, माइनस का 6 लैम्डा हो गया। ये प्लस का 9 था, इक्वल टू दूसरा क्या हो गया, माइनस का 9। बाकी सब ऐसा ही है। देखिएगा प्लस का 6 लैम्डा माइनस का 6 लैम्डा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा क्या, माइनस का 3 म्यू प्लस का 3 माइनस का 9 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, ये माइनस का 3 म्यू है, इक्वल टू दूसरा क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। और यहां देखिएगा प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 9 में से 3 गए 6, माइनस का 6 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 6 बराबर आ जाएगा किसके, प्लस के 3 म्यू के। तो यहां ये 3 क्या हो रहा है, म्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू दूसरा क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगी, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 3 1 3 3 2 6। तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस का 2 आ गई। अब क्या करें सर, इसके साथ हमें -2 की वैल्यू को लेना है और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। और जब हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिल जाएगी तो उन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके इक्वेशन भी फॉर्म कर लेंगे। क्लियर है। चलें क्या करना है, अब ये म्यू की वैल्यू आ चुकी है, तो अब मैं आसान से काम कर रहा हूं आप लोगों के लिए। मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूं ताकि आपका टाइम बच जाए। मैं क्या करने जा रहा हूं पहले ही बता देता हूं क्या कर रहा हूं। इस म्यू की जो -2 वैल्यू आई है, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने जा रहा हूं। सो स्टूडेंट्स यहां पर मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया है, तो देख लीजिएगा। देखिए यहां पर मैं एक बात आपको बताना भूल गया, ध्यान से सुनिएगा। ये जो माइनस है इस डिनोमिनेटर के साथ भी है और इस न्यूमरेटर के साथ भी है। तो यहां पर ये माइनस का डिनोमिनेटर के साथ में लगा देता हूं, तो ये डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में ये इस माइनस के साथ है और डिवाइड में है। इक्वल टू दूसरा जाएगा क्या होगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस भी साथ साथ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगी। तो इस तरीके से हमें इक्वेशन नंबर 2 क्या मिलेगी, ये मिलेगी। क्लियर है, माइनस नहीं आएगा, वो बताना भूल गया, बस ये लग गया था गलती से, सही है ना। तो अगर माइनस लगा हुआ भी होता तो ये माइनस होता वो इस तरीके से होता, इस पूरे से ब्रैकेट से क्या होता, मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से साइन सबके क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। लेकिन हमने माइनस को डायरेक्टली खत्म कर दिया। क्लियर है। चलें
चले अब क्या हुआ, अब हुआ क्या इसके अंदर, मैंने क्या करा, म्यू की वैल्यू जो -2 आई थी उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करा। तो देखिएगा 0 अपनी जगह पर है, लैम्डा आ गया, प्लस आ गया, प्लस 2 आ गया 2, म्यू की जगह क्या आ गया, -2 आ गया, उसके बाद माइनस का आ गया माइनस का 3। क्लियर है। अब हुआ क्या देखिएगा, लैम्डा अपनी जगह पर है, प्लस माइनस क्या हो गया, -2 2 क्या हो गया 4, माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस 4 + 3 7 हो गया, माइनस का 7 था इक्वल टू साइड आगे क्या हो गया प्लस का 7। इस तरीके से लैम्डा की वैल्यू हमारे सामने क्या आ गई, 7 आ गई। अब हमारे पास म्यू की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास लैम्डा की वैल्यू भी आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, लैम्डा और म्यू की वैल्यू को लेंगे और इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। तो मैंने यही काम किया, लिखा पुट लैम्डा इक्वल टू 7 एंड म्यू इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जहां जहां लैम्डा और म्यू आ रहे हैं वहां मैंने उसकी वैल्यूज लिख दी। लैम्डा की जगह क्या आ गया 7, म्यू की जगह क्या आ गया -2, लैम्डा की जगह क्या आ गया 7, म्यू की जगह क्या आ गया -2, लैम्डा की जगह क्या आ गया 7। चलो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं। देखिए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 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 क्या हो जाएगा, मैं आपको यहाँ सॉल्व करवा देता हूँ अलग करके, ताकि देखिए स्टेप नहीं बढ़े ना, आपको समझ में भी आए, स्टेप नहीं बढ़े। देखिएगा लिखा हुआ कुछ ये 7 प्लस माइनस क्या क्या होगा, -2 2 क्या हो जाएगा 4, ये माइनस का 3। अब इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो इस तरीके से माइनस का 7 प्लस का 7 माइनस का 7 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा x के साथ जो लिखा हुआ वो 0 हो गया, तो x 0 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब x की कोई टर्म नहीं बचेगी, x की कोई टर्म नहीं होगी। क्लियर है। चलें तो यहां पर x की कोई भी वैल्यू नहीं होगी तो x को छोड़ दें, बाकी अब y से शुरू करते हैं। तो देखिएगा होगा क्या, गौर करवाता हूं। देखिए 7 2 का क्या होगा 14 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद क्या बचा प्लस का 1। चले आज को सॉल्व करें तो 14 और 2 कितना, 14 और 3 कितने होते हैं 17। तो इस तरीके से हमारे पास क्या मिल जाएगा 17y मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 17 और ये y, तो ये हमें मिला 17y मिल गया। अब क्या करें सर आगे देख लीजिएगा। देखें 6 7 से क्या होता है 42 और 42 और 9 क्या होगा 51। तो हमें क्या मिल जाएगा 17y प्लस का 51 इक्वल टू 0। यहां जाके हमने इक्वेशन को फॉर्म कर लिया और यहां जाके ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो मुझे बताएं तो मुश्किल लगी, इंशाल्लाह नहीं लगनी चाहिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स सही है, तो 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन बाकी रह गया है, तो उसको भी कर लेते हैं। मेरे हिसाब से तो 2 बाकी रह गए और क्वेश्चन नंबर 21 वो मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम है। जिस तरीके से मैं क्वेश्चन नंबर 14 को करवाया ना, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 सारे के सारे सेम है, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। बाकी तो क्वेश्चन बचे 2 बचे, वैसे तो 3 है लेकिन 2 सेम है, तो इसलिए मैं उसमें तो 1 करवाऊंगा, 1 होमवर्क दे दूंगा और बाकी वो इसके हिसाब से बचे 2, तो वो मैं करवा देता हूं। उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब यहां पर आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 20 और उसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को एंड कर देंगे और 3.1 एक्सरसाइज यहां पर कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर यहां तक की बात। चलें तो लिखा हुआ क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, टेंशन आपको नहीं लेनी है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और आसान करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। लिखा हुआ ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर विद द 2 लाइन्स, हमारे को 2 लाइंस की क्या दी जा रही है, इक्वेशन दी जा रही है। ये आपके सामने एक इक्वेशन आ गई एक लाइन की, या आ गई दूसरी लाइन की इक्वेशन, और बोला जा रहा है कि जो दोनों लाइनें हैं वो आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है एक पॉइंट पर। लेकिन आप पॉइंट, और वो जो पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर वो कट कर रही हैं, वो जो पॉइंट है जिस पॉइंट पर वो कट कर रहे हैं वो कहां लाया करता है, वो y एक्सिस पे लाया करता है। लिखा हुआ है लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ y। बहुत आसान सी बात करिए, अब आपको और आसान करके समझाता हूं। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ये आपके पास आ गया कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, ये आ गया x एक्सिस, ये आ गया y एक्सिस और ये आ गया ओरिजिन। अब यहाँ पर जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, ये दो, एक लाइन ये वाली आ गई, ये एक दूसरी लाइन आ गई, ये दोनों लाइन आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट पर जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिस पॉइंट पर ये लोग, ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो पॉइंट कहाँ लाया कर रहा है, वो पॉइंट लाया कर रहा है वाई एक्सिस पर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, मैंने आपको हमेशा क्या बताया है, मैंने बताया है अगर कोई भी लाइन x इंटरसेप्ट करती है तो उसके पास y की वैल्यू 0 होती है, और अगर कोई लाइन y इंटरसेप्ट करती है तो क्या होता है,
उसके बाद x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो अभी ये जो पॉइंट है वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसके पास x की वैल्यू 0 होगी। तो सर इससे फायदा क्या हुआ, तो मैं आपको समझाता हूं, देखिएगा। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद आप यहाँ लाइन 1 लिखेंगे, ये आ गई लाइन 2। लाइन 1 क्या थी, ये रही, ये उतार दी। लाइन 2 क्या थी, ये रही, ये उतार दी। इसको मैंने क्या बोला, इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने क्या बोला, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें हमारे दिमाग में ये ख्याल आ चुका है, हमें पता है कि अगर ये लाइन जो पॉइंट है वो y एक्सिस पे लाया कर रहा है, तो इसके ऊपर इसके पास क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यहां तक की बात क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब यहां पर हम दोनों केसेस में क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। किसको फाइंड करेंगे, y इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है यहां तक की बात, इंशाल्लाह क्लियर होगी। चले आए, सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 का, इक्वेशन नंबर 1 के y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 का क्या फाइंड करेंगे, y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगा क्या करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, we have to find the y intercept of equation 1। अब यहां पर इक्वेशन 1 का हम क्या फाइंड करेंगे, y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। y इंटरसेप्ट से क्या मुराद है, x इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कि लाइन 1 के अंदर जहां भी x होगा वहां क्या पुट कर दिया जाएगा, 0 पुट कर दिया जाएगा। बहुत आसान सी बात होता है, हम लिख देंगे तो x इक्वल टू 0। क्लियर है। चले तो क्या होगा, लाइन 1 की जगह जहां भी x आ रहा है वहां क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आ गया k और x की जगह आ गया 0। फिर इसके बाद प्लस, उसके बाद क्या आ गया k, उसके बाद आ गया प्लस का 3 और y का y रहेगा। तो उसके बाद क्या आएगा, प्लस का k, उसके बाद आएगा प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो आपके सामने मैंने किया है, ध्यान से देखिएगा मैंने क्या किया। मैंने कोई मुश्किल काम नहीं किया, मैंने सिर्फ यहाँ जो x था, और कहीं तो x नहीं आ रहा था ना, तो सिर्फ यहाँ x आ रहा था, तो इस x की जगह क्या आ गया, 0 आ गया। बस कोई मुश्किल काम नहीं किया हमने। तो 0 कैसा, 0 से क्या बच जाएगा, 2k प्लस का 3 और ये आ गया y, उसके बाद प्लस का k, ये आ गया प्लस का 6 इक्वल टू 0। यहां जाके मैंने इसको रोक दिया और मैंने क्या बोला, इसको इक्वेशन का नाम तो ही देते हैं, यहाँ रोक देते हैं। उसके बाद क्या करें, देखिए अब यहाँ पर ये हमारे पास ये आ चुका है। अब हमें मालूम क्या करना था, y इंटरसेप्ट फाइंड करना था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको y के लिए अरेंज करेंगे। किसके लिए अरेंज करेंगे, y के लिए। तो अब y के लिए जब अरेंज करेंगे तो प्लस का k है तो उधर जाके क्या होगा, माइनस का k। ये प्लस का 6 है इक्वल टू दूसरा जाके क्या होगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें कुछ इस तरीके से नजर आएगा, 2k प्लस 3, ये आ गया y, ये आ गया सॉरी इक्वल टू आएगा। उसके बाद ये क्या आता है, प्लस का k इक्वल टू दूसरा जाएगी क्या होगा, माइनस का k होगा। प्लस का 6 है इक्वल टू दूसरा जाएगी क्या होगा, माइनस का 6 होगा। अब ये जो 2k प्लस 3 है y इंटरसेप्ट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल टू दूसरा जाएगी क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इस तरीके से y की क्या वैल्यू आएगी, माइनस का k माइनस का 6। अगर मैं इसके अंदर माइनस को कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। मैंने इन दोनों में से क्या ले लिया, माइनस को कॉमन ले लिया, तो अंदर वाले दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, प्लस का k और ये हो जाएगा प्लस का 6 और ये माइनस क्या आ गया, कॉमन आ गया। और यहाँ पर 2k प्लस 3 था ना, ये आ गया 2k प्लस का 3। ये हमने फाइंड कर लिया क्या, y इंटरसेप्ट को हमने क्या करा, फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करते हैं, अब हम फाइंड करते हैं y इंटरसेप्ट किसके लिए, इक्वेशन नंबर 2 के लिए फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट होगा क्या, ध्यान से गौर करिएगा, होगा क्या देखिएगा। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, we have to find the y intercept of equation 2। सही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट होगा क्या, यहाँ लिख भी दीजिएगा स्टूडेंट, क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। चलें, और यहाँ पे भी लिख दीजिए पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ जो x आ रहा है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, वहां क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। इस x की जगह जब 0 आएगा, तो जब 0 से ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है 0 मल्टीप्लाई बाय 1000, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख 0।
तो जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे वो सब जीरो रहता है। तो बाकी अगर आगे देखा जाए तो यहाँ कहीं भी x नहीं आ रहा, तो इसका मतलब सिर्फ क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ, देखिएगा k माइनस का 1, ये आ गया k माइनस का 1 और ये आ गया y, उसके बाद क्या है प्लस का k माइनस का 2 इक्वल टू 0। यही था ना, बिल्कुल यही था। अब क्या करें सर, y इंटरसेप्ट मालूम करना है तो y के लिए अरेंज कर देते हैं। तो देखिएगा इधर गौर फरमाइएगा, ये प्लस का k इक्वल टू दूसरा क्या होगा, माइनस का k हो जाएगा। चले होगा क्या, देखिएगा ये प्लस का k था इक्वल टू दूसरा क्या होगा, माइनस का k, ये माइनस का 2 था इक्वल टू दूसरा क्या होगा, प्लस का 2 और डिवाइड में, सॉरी अभी ये डिवाइड नहीं करते हैं, देखिएगा होगा क्या। अब ये जो k माइनस का 1 है ये y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू दूसरा क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास, y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का k प्लस का 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, k माइनस का 1। यहाँ तक की बात क्लियर है। अगर चाहें तो मैं आपको बता दूं आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल काम ये कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिएगा देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस माइनस के प्लस 2 लिखा हुआ है ना, इसके अंदर से माइनस को कॉमन ले रहा हूँ। किसको ले रहा हूँ, माइनस को कॉमन ले रहा हूँ। तो जब मैंने माइनस को कॉमन लिया तो ये जो के माइनस का था ना, अब ये के हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का 2। कैसे, देखें मैंने आपको बता देता हूँ। देखें कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि आप जब इस साइन माइनस साइन को मल्टीप्लाई कराएंगे इस ब्रैकेट से तो वापिस वही चीज नजर आ जाए। तो देखिएगा माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, ये हो गया प्लस का मतलब वापिस वही चीज आ रही है, कॉमन सही लिया है। अब इससे फायदा क्या हुआ, देखिए अब यहाँ तक हम रोक देंगे इसको। ये हमारे पास y इंटरसेप्ट आ गया इक्वेशन नंबर 2 का, ये हमारे पास y इंटरसेप्ट आ गया इक्वेशन नंबर 1 का। अब सर इसको देखते नहीं क्या, नहीं स्टूडेंट देख के क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें k की वैल्यू चाहिए। अभी देखने तो k की वैल्यू तो नहीं मिलेगी, सवाल को पढ़ने से मिलेगी। सवाल में लिखा हुआ ये है कि जो पॉइंट है वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, उसके लिए x की वैल्यू क्या थी, 0 हमने पुट कर दी। अब मुझे ये बताएं कि वो जो पॉइंट है वो x मतलब y एक्सिस पे लाई कर रहा है और वो दोनों पॉइंट का, दोनों लाइन का क्या है, वो पॉइंट है, वो इस लाइन का भी पॉइंट कहलाएगा, ये जो पॉइंट है वो इस लाइन का भी कहलाएगा, और दोनों लाइन की जो पॉइंट है उसकी दोनों लाइन के लिए क्या होगी, सेम वैल्यू नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए सपोज करें इसकी वैल्यू क्या है, इस y एक्सिस पर इसकी वैल्यू सिर्फ y की होगी, समझ ले 2 है। अब जो 2 जो वैल्यू है वो इस लाइन के लिए भी है, इसकी वैल्यू पॉइंट की, और वो इस लाइन के लिए भी इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉइंट की 2 ही होगी, क्योंकि वो जो पॉइंट है वो दोनों लाइन का है, इस लाइन का भी है वो पॉइंट और वो इस लाइन का भी पॉइंट है। तो इसलिए उस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, दोनों लाइन के लिए सेम होगी, और दोनों लाइन का y इंटरसेप्ट की लाएगा ना, क्योंकि y एक्सिस पे लाया करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो दोनों y इंटरसेप्ट निकाले हैं वो दोनों बराबर होने चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या लिखा हमने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, y इंटरसेप्ट बराबर होगा किसके, y इंटरसेप्ट बराबर होगा किसके, ये y इंटरसेप्ट ऑफ इक्वेशन 1 इक्वल टू किसके होगा, y इंटरसेप्ट ऑफ इक्वेशन, y इंटरसेप्ट ऑफ इक्वेशन 2। क्लियर है। तो दोनों y इंटरसेप्ट क्या हो गए, बराबर हो गए। तो y इंटरसेप्ट इक्वेशन 1 क्या है, ये है। तो लिख दो, बिल्कुल लिख देता हूं। क्या लिखा हुआ है, माइनस कॉमन था, ये आ गया माइनस कॉमन, इसके बाद क्या है पे k प्लस का 6 और डिवाइड में क्या है 2k प्लस का 3 है, तो ये आ गया उसका इक्वल टू। अब y इंटरसेप्ट ऑफ इक्वेशन 2 क्या है, ये रहा, माइनस इसमें भी कॉमन है, ये आ गया माइनस कॉमन, और ये क्या आ गया k माइनस का 2 और डिवाइड में क्या है k माइनस का 1। अब क्या होगा सर, देखिए यहाँ पर मेरी बात को याद रखिएगा, इस माइनस से ये क्या हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। चले अब क्या करें, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका है, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। अब ये k माइनस का 1 है, सही है, यहाँ डिवाइड में है, उधर जाके क्या होगा k प्लस 6 से मल्टीप्लाई होगा। ये 2k प्लस 3 यहाँ डिवाइड में है, इक्वल टू दूसरा जगह क्या होगा k माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो मैं कर रहा हूँ, देखिएगा ये आ गया k प्लस 6 अपनी जगह पर और k माइनस 1 जाके इससे मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू k माइनस का 2 अपनी जगह पर और k प्लस का 3 जाके से मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है यहाँ तक की बात। सिंपल मल्टीप्लाई करना है तो कर देते हैं। देखिएगा क्या होगा, k का क्या होता है, k स्क्वायर होता है, उसके बाद क्या होगा प्लस प्लस क्या होगा प्लस, सॉरी प्लस माइनस क्या होगा
माइनस उसके बाद के मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा के, उसके बाद प्लस प्लस क्या होगा प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 6 के होगा, उसके बाद प्लस माइनस क्या होगा माइनस 6 1 क्या होगा 6। सिंपल जो मल्टीप्लाई होता है वो कर दिया मैंने ब्रैकेट को। अब क्या करें इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो के मल्टीप्लाई बाय 2k क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस प्लस क्या होगा प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय k क्या होगा 3k होगा, माइनस प्लस क्या होगा माइनस 2 2 क्या होगा 4 तो 4k आ जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा माइनस 3 2 क्या होगा 6। सिंपल मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों ब्रैकेट को। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखिए आपका टाइम बचाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ इसको फर्दर सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपका टाइम बचे। सिंपल कैलकुलेशन में आपको बता देता हूँ के वालों को जो सब्ट्रैक्ट हो तो कर दूंगा और के वालों वहाँ पे भी कर दूंगा, इसको एक जगह जमा करके उसको सॉल्व करके आपको सीधा समझा दूंगा। तो स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने सॉल्व कर दिया है। क्या किया बहुत जल्दी से बता देता हूं, देखें बहुत आसान सा मैंने काम किया। यहां पर ये प्लस का 2k स्क्वायर था, देखिए मैंने यहां से शुरू करवाना था ना, देखिए क्या हुआ माइनस प्लस क्या हुआ माइनस 6 में से 1 गया तो यहाँ पे 5 बचा 5 के आ गया और माइनस का 6 बाकी सब तो ऐसे ही रहा। अभी जाते हैं 2k स्क्वायर आ गया प्लस माइनस क्या होता है माइनस, बड़ा नंबर 4 था इसका साइन कौन सा था नेगेटिव तो ये आ गया नेगेटिव, 4 में से 3 का 1 बचा तो ये k आ गया और माइनस का 6। अब क्या करा अब हम क्या करेंगे ये जो 2k स्क्वायर माइनस का k माइनस का 6 लिखा हुआ है ना इसको इक्वल टू दूसरी साइड ले आएंगे। तो मैंने यही काम करा, ये प्लस का 2k स्क्वायर था इक्वल टू दूसरी साइड आके क्या हो गया माइनस का 2k स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये माइनस का k था इक्वल टू दूसरी साइड आके क्या हो गया प्लस का k और ये माइनस का 6 था इक्वल टू दूसरी साइड आके क्या हो गया प्लस का 6 हो गया। तो देखिए प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, 2 में से 1 गया क्या हुआ 1 बचेगा और माइनस का k स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद प्लस प्लस क्या होगा प्लस 5 प्लस 1 क्या होगा 6k और माइनस का 6 प्लस का 6 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया कैंसिल। उसके बाद हमें इक्वल टू 0 मिल गया। अब यहाँ पर ये हमने क्या बोला था हमेशा जो भी k की वैल्यू x की वैल्यू k की वैल्यू जो भी हो हमेशा जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसके साथ जो कोफिशिएंट होता है वो होना चाहिए क्या पॉजिटिव। तो यहाँ तो नेगेटिव है इसको पॉजिटिव करना है तो कैसे करूंगा माइनस का k स्क्वायर है इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का k स्क्वायर, ये प्लस का 6k है इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा क्या होगा माइनस का 6k। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया k स्क्वायर माइनस का 6k इक्वल टू 0। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब यहाँ देखिएगा मैंने एक दफा फिर लिख दिया इसको। अब मैंने क्या किया इन दोनों के बाद मुझे k दिख रहा था तो मैंने k को कॉमन ले लिया और जब मैंने k को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा k माइनस का 6। कैसे k मल्टीप्लाई बाय k क्या होता है k स्क्वायर प्लस माइनस क्या होता है माइनस 6 मल्टीप्लाई k मल्टीप्लाई बाय k क्या होगा 6k। इसका मतलब सही लिया है। अब देखिए जब भी याद रखिएगा मैथ के अंदर जब भी दो ब्रैकेट क्या हो रहे हो मल्टीप्लाई हो रहे हो और क्या आ जाए इक्वल टू 0 और उस वक्त करना क्या होता है याद रखिएगा स्टूडेंट अलजेब्रा में होता क्या है कि आपको देखिए अगर फॉर एग्जांपल यहाँ k ना होता यहाँ पर होता 2 क्या होता 2 तो आप क्या करते इस 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है इस ब्रैकेट से इक्वल टू क्या होता डिवाइड हो जाता खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ जो ये k है वो एक वेरिएबल है, यहाँ पे जो k है वो क्या है एक वेरिएबल है तो इसको आप k को यहाँ से डिवाइड में नहीं ले सकते तो आपको यहाँ पर 2k की वैल्यू मिलेगी। कैसे याद रखिएगा जब भी दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल टू 0 आ जाए, देखिए k भी एक अपनी जगह पर मल्टीप्लाई माइनस से तो इक्वल टू 0 आ जाए तो उस वक्त याद रखिएगा आप या क्या बोलेंगे कि ये तो ये 0 है या तो ये 0 है। क्लियर है तो आप क्या करेंगे ऐसे लिखेंगे आइदर और करके या तो k इक्वल टू 0 है या तो k माइनस का 6 इक्वल टू 0 है। तो उस तरीके से हम k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो यहाँ हमारे पास k की कितनी वैल्यूज आ गई 2 वैल्यूज आ गई और यहाँ जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है क्योंकि हमें मालूम क्या करना था k की वैल्यू करनी थी और k की वैल्यू आप लोगों के सामने आ चुकी है। यहाँ जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी तरह का सेम क्वेश्चन नंबर कौन सा है 19, उसमें सिर्फ एक चीज डिफरेंट है और वो चीज डिफरेंट ये है कि यहाँ पर एक्सिस ऑफ y की बात हुई थी वहां पर एक्सिस ऑफ x की बात हो रही है। वहां जो पॉइंट लाया कर रहा है क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर वो कहां पर लाया कर रहा है x एक्सिस पर लाया कर रहा है तो उसके पास y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ओ सॉरी x एक्सिस पर लाया कर रहा है तो y की वैल्यू 0 होगी और अगर y एक्सिस पर लाया कर रहा है तो किसकी वैल्यू 0 होगी x की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पर हमने क्या मालूम करा y इंटरसेप्ट मालूम करा और वहां क्या मालूम करेंगे x इंटरसेप्ट मालूम करेंगे। क्लियर यहाँ तक की बात। बाकी सारा काम जो मैंने आपको करवाया अभी वो सारा का सारा उसमें सेम रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, वरना मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। समझ में अभी तक तो मुझे पता सब आ गया
लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करी तो फिर आप भूल जाएंगे स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो आखिरी क्वेश्चन रह गया है, उसको भी कंप्लीट करके इस वीडियो को एंड करते हैं। तो नाउ स्टूडेंट्स, अब आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 23 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। और आपके दिमाग में ख्याल भी आ रहे होंगे कि सर कि सिर्फ क्या यही मेथड है जो आपने पूरी एक्सरसाइज में करवाया, के वाला मेथड? नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक और मेथड होता है जिसके ज़रिए हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मालूम करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने का हमारे पास फॉर्मूला भी होता है, तो वो मैं आपको लिखवा दूंगा, सही है, इस वीडियो के एंड में लिखवा दूंगा। तो अगर आप चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि जो मैंने मेथड करवाया वो सबसे आसान है, उससे कर लें, कोई मसला नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? चलें, तो यहाँ लिखा हुआ राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमें एक इक्वेशन बनानी है। क्या हमें ये बात तो समझ में आ गई कि अब यहाँ पर हमें एक इक्वेशन को फॉर्म करना है। उसकी कंडीशन क्या है देख लेते हैं। विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। बोला जा रहा है कि वो जो लाइन की, जिस लाइन की हमें इक्वेशन बतानी है, वो दो लाइनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से क्या कर रही है, पास कर रही है। और वो दोनों लाइन की इक्वेशन आपको दे रहा है, एक लाइन की ये रही, दूसरी लाइन की ये रही। एंड बाइसेक्ट, अब ये मैंने आपको एक और बात बताई थी, एंड के बाद जो लिखा हुआ होता है वो आपके पास कंडीशन होती है के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन ये दी गई है कि वो जो लाइन है, जिस लाइन की हम इक्वेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, वो जो लाइन की हम इक्वेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना। क्लियर है? और बाइसेक्ट का मतलब जब यहाँ भी आ जाए, मिड पॉइंट का ख्याल आपके जहन में आ जाना चाहिए। बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 एंड -1, -4। बोला ही जा रहा है कि वो जिस लाइन को बाइसेक्ट कर रही है उस लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स है और वो दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए गए हैं। तो इस लाइन का जो मिड पॉइंट है, देखें बाइसेक्ट का मतलब क्या है, ये जो लाइन है इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब जो लाइन है उसके बिल्कुल जो दूसरी लाइन सेगमेंट उसके बिल्कुल मिड में जाके क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। क्लियर है? तो इसलिए जो P2 होगा वो क्या होगा, इस लाइन का मिड पॉइंट होगा। तो अगर हम इस लाइन का मिड पॉइंट अगर मालूम कर लेते हैं तो वो जो लाइन जो चाहेंगे हमें इक्वेशन मालूम करनी है, वो लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, इस P2 से पास कर रही है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उस पॉइंट की वैल्यू को डाल देंगे इक्वेशन में और हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। अभी तक जिसको मेरी बात समझ में ना आई हो कोई टेंशन नहीं लेनी है, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा फिर से। क्लियर है? अभी तक इतना ध्यान में रखिए, आपको और अच्छी तरीके से समझाता जाऊंगा। देखिए सबसे पहला काम यहाँ लिखेंगे, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 और L2। हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है जो क्या कर रही है, पास करिए किससे, दो लाइनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। क्लियर है? तो पहली लाइन की इक्वेशन हमें ये दे दी, दूसरी लाइन की इक्वेशन हमें ये दे दी, सवाल से मिली है। लाइन 1 देखिए ये रही, लाइन 2 ये रही, तो मैंने लिख दिया। As we know that, जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स, अगर दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास कर रही हो और उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो, तो हमारे पास क्या होता है, ये होता है L1 प्लस का K, L2 इक्वल टू 0। क्लियर है? चलें, L1 हमें पता है तो इसकी वैल्यू मैंने लिख दी, उसके बाद प्लस था, ये आ गया प्लस, ये आ गया K। L2 क्या था, ये था, ये मैंने इसकी वैल्यू लिख दी इक्वल टू 0 और इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1। अब सर क्या करें, तो भाई देखिए अब दूसरा काम ये आता है कि अब हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो के की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कंडीशन क्या है, ये है कि बाइसेक्ट कर रही है जो लाइन। तो मैंने बोला इस पॉइंट को P2, क्या बोला, मिड पॉइंट को क्या मैंने बोला, P2। तो मैंने बोला P2 क्या है, मिड पॉइंट है किसका, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का, इन दोनों पॉइंट्स का। क्लियर है? तो मैंने लिखा लेट P2 इज द मिड पॉइंट ऑफ 5, -6 एंड -4। तो यहाँ पर अब हम मालूम करेंगे P2 के कोऑर्डिनेट्स को। तो कैसे मालूम करेंगे, देखें ये आ गया 5, -6, ये पहला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलेंगे, x1, y1, और दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलेंगे, x2, y2। अब मुझे ये बताया स्टूडेंट्स कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था मैंने आपको, तो याद आना चाहिए स्टूडेंट, बोलिएगा जरा। x, y बराबर होता है किसके, x1 प्लस का x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस का y2 डिवाइडेड बाई 2। ये था मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो आए जरा देखिएगा जरा, होगा क्या, x1 क्या है, 5 है, तो ये आ चुका है 5। x2 क्या है, -1 है, तो यहाँ पर प्लस को हटा के क्या लिख दूंगा, -1 डिवाइड बाई 2।
उसके बाद कॉमा, उसके बाद क्या है y1 क्या है माइनस का 6 है तो ये आ जाएगा माइनस का 6। उसके बाद क्या है प्लस, ये आ गया प्लस, y2 क्या है माइनस का 4 है ना, तो प्लस को हटा के क्या लिखूंगा माइनस का 4 डिवाइड बाय 2। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 5 माइनस 1 क्या होगा 4 और 4 डिवाइड बाय 2 क्या होगा 2 होगा। तो इस तरीके से हमारे को क्या मिल जाएगा 2 कॉमा, उसके बाद क्या होगा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इस तरीके से क्या मिल जाएगा माइनस का 10। 6 और 4 कितने होते हैं 10 होते हैं ना, 10 होते हैं, और माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा माइनस का 5। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा माइनस का 5। तो ये हमें कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गया 2 माइनस का 5। तो एक बार फिर बता देता हूँ, देखिए हुआ क्या 5 माइनस 1 क्या होता है 4 और 4 डिवाइड बाय 2 2 1 2 2 2 4। इस तरीके से क्या मिल गया 2 मिल गया, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस 10 आ गया और डिवाइड बाय 2 2 1 2 और 2 5 10। इस तरीके से हमें क्या मिल गया माइनस का 5। क्लियर। तो इस तरीके से मैंने कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करें सर, तो भाई देखिएगा अब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट हमें मिला है P2, सही, ये जो पॉइंट P2 है वो इस लाइन से, जिस लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उस लाइन से पास हो रहा है। देखें तो इसका मतलब ये है ये जो पॉइंट P2 हमने मालूम करा है वो इस लाइन का भी है और इस लाइन का भी है। तो अब ये जो पॉइंट इस लाइन का भी है तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। तो ये जो पॉइंट की जो वैल्यू आई है हमारे पास टू कोऑर्डिनेट्स आए 2 माइनस 5, तो इसको अगर हम इस इक्वेशन में डालें, क्योंकि ये जो इक्वेशन आपके सामने नजर आ रही है वो किसकी है इस लाइन की इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन है इस लाइन की इक्वेशन है। तो अब इस लाइन की इक्वेशन में हम क्या करेंगे x की और y की वैल्यू, क्योंकि ये 2 क्या है x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू क्या है -5, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे इसके अंदर पुट करेंगे और उसके बाद हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। ये थी कंडीशन, सिंपल कंडीशन थी। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे since the line passes through the point, कौन सा पॉइंट है 2 माइनस का 5, सही है। तो क्या लिखेंगे, तो इस तरीके से यहाँ लिखेंगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 5। क्लियर है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू माइनस का 5 इन इक्वेशन 1। क्लियर है। इक्वेशन 1 के अंदर x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2 और y की वैल्यू क्या पुट करेंगे माइनस का 5। ये आपके सामने इक्वेशन 1 है। अब इसके अंदर पुट करने जा रहा हूं, देखिएगा जरा x की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा प्लस, उसके बाद y की जगह क्या आएगा माइनस का 5, तो यहाँ प्लस को हटा के क्या लिख दूंगा माइनस का 5 लिख दूंगा। उसके बाद क्या है माइनस का 2 है, ये आ गया माइनस का 2, उसके बाद आ गया प्लस, उसके बाद आ गया k, उसके बाद ब्रैकेट में क्या है x माइनस का 5 y माइनस का 23। x की जगह क्या आएगा 2 और माइनस है ना, और y की वैल्यू क्या है -5। मैं आपको समझाऊं इस तरीके से, देखिएगा ये आ गया फॉर्मूले का माइनस, उसके बाद आ गया 5 और y की वैल्यू क्या है माइनस का 5। क्लियर है यहाँ तक की बात। माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 5 5 से क्या होगा 25। तो इस तरीके से मैं वहाँ क्या लिखूंगा प्लस का 25 लिखूंगा, क्या लिखूंगा प्लस का 25 लिखूंगा। उसके बाद देखिएगा माइनस, ये आ गया माइनस का 23 और ये आ गया इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो होगा क्या, ध्यान से देखिएगा 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो इस तरीके से माइनस का 7 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा के अपनी जगह पर रखिएगा। देखिए 25 + 2, सही, ऐसा आसानी से समझ लेते हैं। 25 में से आपने क्या करा 23 को माइनस करा, कितने बचे 2 और 2 बचे और ये वाला 2, तो 2 और 2 कितने होते 4। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। अब 4 मल्टीप्लाई में क्या होगा 4 के होगा। क्लियर। और साथ में से देखिए प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 7 में से 4 गए 3 बचे, 7 में से 4 गए 3 बचे और माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि बड़ा नंबर कौन सा 7, उसका साइन कौन सा नेगेटिव। तो ये आ जाएगा प्लस का 4k इक्वल टू 0 और 4k को यही नहीं देते माइनस का 3, उधर जाके क्या होगा प्लस का 3 हो जाएगा। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा कैसे इक्वल टू साइड जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से फाइनली हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करें इस k की वैल्यू के साथ, k की वैल्यू को लेंगे और इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी इक्वेशन मिल जाएगी उस लाइन की। मुश्किल है नहीं है ना। अब मैं जल्दी से आपके सामने k की वैल्यू जो है इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देता हूं। सो स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया, k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया।
देखिएगा k की जगह सिर्फ मैंने क्या लिख दिया 3/4, बाकी सब सेम रहा। अब यहाँ पर एलसीएम लेने का वक्त आ चुका है, क्योंकि इसके डिवाइड में क्या है 1 है और इसके डिवाइड में क्या है 4 है डिनोमिनेटर में, तो होगा क्या अब यहाँ एलसीएम लिया जाएगा। कैसे लेंगे, तो बहुत आसान सा तरीका है। तो ये जो 4 है जाके इससे पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 जाके ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो इस तरीके से एलसीएम लिया जाता है। आप सब जानते होंगे, अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो मैं हर वीडियो में बहुत डिटेल में बताता हूँ एलसीएम का तरीका। अब तक तो आपके जहनों में बैठ जाना चाहिए। चले अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। 4 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये जो 4 है जाके इस पूरे ब्रैकेट से मतलब 2x प्लस का y माइनस के 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया। उसके बाद प्लस ये देखिए 1 मल्टीप्लाई में 3 क्या होगा 3 होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिएगा ये 3 जाके x से मल्टीप्लाई हुआ 3x हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5y, तो क्या हो जाएगा 15y, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 23 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा 69। यहाँ जाके रुक गए। ये डिवाइड में क्या था 4, डिनोमिनेटर में क्या था 4, यहाँ ये डिवाइड में इक्वल टू साइड क्या होगा 0 से मल्टीप्लाई होगा, और जब 0 से मल्टीप्लाई होगा खत्म। तो बचेगा क्या से ऊपर वाला। तो देखिएगा 4 2 8x, तो ये 4 2x मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होगा 8x, प्लस उसके बाद क्या है 4y मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होगा 4y, माइनस प्लस क्या होगा माइनस 2 4 क्या होगा 8, बाकी प्लस का 3x माइनस का 15y माइनस का 69 इक्वल टू 0। अब देखिएगा x वालों को क्या करेंगे, जो भी ऐड हो रहा होगा ऐड से करेंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 8 + 3 क्या होगा 11x हो जाएगा, या गया 11x, प्लस का 4y माइनस का 15y, 15 में से 4 गए, कितने बचे 11। लेकिन बड़ा नंबर कौन सा था 15, अच्छा था साइन कौन सा था नेगेटिव, तो यहाँ आएगा माइनस का 11y, और उसके बाद माइनस का 8 माइनस का 69, माइनस माइनस क्या हो जाएगी देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 69 प्लस का 8, तो ये हो जाएगा 77, और माइनस का 77 क्यों आ रहा है, दोनों के साथ ही माइनस है। क्लियर है। तो यहाँ देखिए इस पूरे में से मैं क्या ले सकता हूँ 11 को कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने 11 को कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस का y माइनस का 7 और इक्वल टू 0। अब यहाँ ये 11 है इक्वल टू दूसरा जाएगा क्या होगा डिवाइड होगा 0 से, और 0 से डिवाइड हो गए खत्म। तो क्या बचेगा x माइनस का y माइनस का 7 इक्वल टू 0, और यहाँ जाके हमने इस इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया। इस वाली इक्वेशन को हमने क्या करा फाइंड आउट कर लिया। यहाँ जाके क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और ये एक्सरसाइज भी क्या हो गई 3.1 कंप्लीट हो गई। लेकिन आखिरी बात मैं बता दूं जो मैंने आपसे बात की थी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है, तो वो आपके सामने है। x के लिए क्या है b1 c2 माइनस का c2 b1 डिवाइड बाय a1 b2 माइनस का a2 b1। ये आपके पास x के लिए, x कोऑर्डिनेट के लिए मतलब x को हम क्या बोलते हैं एफ सी सा बोलते हैं, और y को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो एफ सी का फॉर्मूला ये रहा, ऑर्डिनेट का क्या है y के लिए c1 a2 माइनस का a2, c1 a2 है तो a1 c2 हो जाएगा, उसके बाद डिवाइड बाय, और नीचे वाला जैसे कि यहाँ पर ये जो था डिनोमिनेटर में यहाँ भी क्या है बिल्कुल सेम है a1 b2 माइनस का a2 b1, यहाँ भी क्या था a1 a2 माइनस का a2 b1, बिल्कुल सेम टू सेम है, ऊपर का थोड़ा बहुत डिफरेंस है। यहाँ b1 c2 माइनस का b2 c1 है, यहाँ पर c1 a2 माइनस का a1 c2 है। क्लियर है। ये कोऑर्डिनेट्स अगर आपको फाइंड आउट करने हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ जाके इस वीडियो को स्टूडेंट एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे 3.2 एक्सरसाइज को। और अगर आने वाले वक्त में किसी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट करी कि सर आप इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के जरिए फॉर्मूले के जरिए भी कोऑर्डिनेट्स के, तो इससे भी हमारे को इस सवाल को सॉल्व करवाएं, तो इंशाल्लाह अगर टाइम हुआ तो मैं ज़रूर करवाऊंगा इन क्वेश्चन को इससे भी, इस मेथड से भी। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो स्टूडेंट वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करा करें ताकि हमारे को भी फ़ायदा हो ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुँचे, उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो ना। तो यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।